गंज बसोदा नगर में बीती रात बड़े रोड दादाजी प्लाजा के सामने मुख्य सड़क पर दो गुटों के बीच भीषण जंग छिड़ी। एक दूसरे में मारापीटी हुई। कुछ लोगों को चोट चपेट आई। साथ ही शहर के समीप ग्राम ढायला में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार पर लाठी तलवारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने सोचा बीती रात हुए इस झगड़े में विपक्षी लोगों की गाड़ी है, गाड़ी पर हमला कर दिया। हमलावरों की संख्या 50 से अधिक बताई जा रही है। प्रदीप अहिरवार ने 2 घंटे के अंदर हमलावरों को पकड़ने की मांग की। साथ ही पुलिस अधीक्षक कलेक्टर से फोन पर बात की। अगर हमलावर नहीं पकड़े जाते तो प्रदीप अहिरवार कांग्रेस के कार्यकर्ता व अपनी समाज के लोगों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। गंज बसोदा में साहब एक विवाद हुआ है 2 गुटों के बीच में, और दोनों ही गुट के लोग एक विशेष जाति के हैं। ये पूरा मामला क्या है? ये कल एक पुरानी रंजिश को लेके, जहाँ तक हम लोग की अभी की जानकारी है, पुरानी रंजिश को लेके दादाजी प्लाजा के आसपास एक मारपीट घटना हुई थी, जिसमें आकाश की रिपोर्ट पर 5 लोगों को मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। और इसी घटना के जब DMLC वगैरह कराने गए हुए थे, उस समय फिर एक दूसरी पार्टी के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। उस संबंध में अस्पताल परिसर में भी मारपीट की रिपोर्ट आई, जिसमें एक FIR देहात थाने में की जा रही है। और जो दूसरी पार्टी है, जिसमें पीड़ित पार्टी थी, उनकी कुछ लोगों ने, जिनके हम लोग विवेचना कर रहे हैं अभी, इनको पकड़ने का और नाम करने का काम कर रही है पुलिस, उनके लोगों द्वारा उनके रास्ते में, जो गांव का रास्ता है, वहाँ पे उनकी कार में तोड़फोड़ की गई और मारपीट भी की गई है। तो उस संबंध में भी उन लोगों से हम लोगों ने वो रिपोर्ट करने पहले तो नहीं आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको ट्रेस किया, उनसे रिपोर्ट लेके उस पर कार्रवाई की जाए। इस पर अभी तक की स्थिति में कुल 2 FIR हो चुकी है, 1 FIR और हो रही है। 3 FIR इस मामले में होंगी, जो मारपीट तोड़फोड़ की धारा की FIR है। और इसमें चूँकि जिस प्रकार से इन लोगों ने किया है झगड़ा, हम लोगों पक्षों का झगड़ा है, कोई बहुत गंभीर चोट किसी को नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने एक ग्रुप बना के झगड़ा करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और गैरकानूनी तो है ही। उसमें पुलिस विधिवत सख्त कार्रवाई करेगी, सक्षम धाराओं के अंतर्गत इन सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसके हिसाब से हम लोग अन्य कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं निश्चित तौर पर समाज में गलत मैसेज देती हैं। ये 2 पक्षों के बीच का झगड़ा था, और ये तीसरा पक्ष कहाँ से इसमें उत्पन्न हुआ? इसमें जैसा कि बता रहे हैं कि मैंने बताया कार की तोड़फोड़ उस वक्त हुई थी, उसमें मारपीट भी हुई थी, तो ये पक्ष निकल गए थे। उस दौरान स्कॉर्पियो पीतल से एक अन्य व्यक्ति आ रहे थे और उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन लोगों ने चूँकि वहाँ पे ही स्पॉट पे ही, वहाँ पे जहाँ इनका स्पॉट है पहले वाले झगड़े का, वहाँ पर उनके थोड़े आगे उनके भी गाड़ी के कांच के टुकड़े वगैरह पड़े हुए थे। उसी रोड पर उनका घटना हुई है, तो उनके भी स्कॉर्पियो के पीछे कांच फोड़ा है, आगे भी इनने कांच फोड़ने का अटेम्प्ट किया है, बगल में भी एक डेंट लगा हुआ है गाड़ी में। तो इस प्रकार से उनके साथ भी किया और उनको हालांकि चोट वगैरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट करी तो उसमें अलग से लोगों ने FIR करी है और उसमें भी हम लोग गुजर कर रहे हैं। इसमें साहब कोई अवैध दारू का कनेक्शन है क्या? अभी तक तो कोई समझ में ऐसी बात सामने नहीं आई है। और इसमें जो जैसा कि बताया है कि पुराना झगड़ा था, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आया कि उसके साथ इन्होंने मारपीट की थी और उसके मारपीट का बदला लेना चाहता था, और कल उन्होंने घेर के ढूंढा उसको और उसके साथ मारपीट की है। तो ये रंजिश अभी तक स्थिति स्पष्ट हुई है, और अगर और कोई हम सारे एंगल हम लोगों ने ऊपर रखे विवेचना के, किसी भी एंगल में अगर साक्ष्य आ रहा है तो कर रहे हैं।